हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम लोग थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। एल्यूमिनोथर्माइट रिएक्शन बोलिए या एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन कहिए। क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है। देखेंगे कैसे कैसे ये चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है सोडियम, मतलब पहले पोटेशियम, उसके बाद है हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और इसके बाद है मरकरी, Ag, Au, Pt। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये जो मेटल्स है, ये हाईली रिएक्टिव है। इसको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये एल्यूमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब जैसे जैसे ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग ऐसे नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज घटता चला जाता है। ये जो है इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स मतलब क्रियाशीलता श्रेणी इन सब का कम होता है। सबसे अधिक अगर देखें हाईली रिएक्टिव मेटल तो पोटेशियम। याद कैसे रखेंगे? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। उसके बाद आप यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हो गया हाई, और यहाँ पे Hg के बाद यहाँ कॉपर छूट गया। ठीक है, कॉपर होता है हाई कोट है आप। ठीक है, Ag Au प्लेटिनम। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जब हम लोग मेटलर्जी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब देखेंगे क्लास 10th में भी एक टॉपिक है, तो वहाँ पे कुछ मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो जब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। प्रिंसिपल पहला क्या होता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो पहला हमारा है वो ये कहता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये सब बेसिकली होता है। इसके लिए प्रोसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इन सब का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट्स या जो मेटल बीच में आप देख रहे हैं, जो बीच में ऐसे Zn है, आयरन है, लेड है, ये सब जो मेटल्स हैं, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, या तो रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। अब रोस्टिंग कब किया जाता है समझिए। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो कंडीशन में किया जाता है। जो सल्फाइड ओर होता है आपका, ठीक है, लेड, जैसे हम जिंक सल्फाइड जिसको बोलते हैं, जिंक ब्लेंड हो गया, तो चाहे लेड का हो गया सल्फाइड, तो सल्फाइड ओर्स के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका रोस्टिंग जो होता है ये जो आप देख रहे हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद हमारा लेड हो गया, तो इन सब मेटल के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो कहलाता है हमारा या तो हम रोस्टिंग करेंगे या तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड ओर के लिए करेंगे, और कैल्सिनेशन जो होता है बेसिकली कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। रोस्टिंग जो होता है ये हम क्या करते हैं, रोस्टिंग मतलब क्या होता है, हीट करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास ओर है, ओर के जो पाउडर है, ठीक है, ओर क्या है, पाउडर के रूप में, उस पाउडर को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हीट करने से जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो गैसियस फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब रोस्टिंग हम करते हैं तो वो मेटल जो भी है, जो ओर है जिस भी मेटल का, वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग मैग्नीज़ को अगर रोस्टिंग करते हैं तो मैग्नीज़ के वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, हीट करने से। तो रोस्टिंग में हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर उसको हीट करते हैं और वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग आयरन ले लेते हैं, आयरन का जो भी अपना ओर है उसको अगर हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर,
ऑक्सीजन, इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। कैल्सिनेशन में जैसे कार्बोनेट का और होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो कैल्शियम को हमको क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं CaCO3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम एयर के प्रेजेंस में इसको हीट नहीं करेंगे, बल्कि इन एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं, जिसके तहत ये CaO मतलब कैल्शियम अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड में बदलने का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ये कहता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है उन सब का हम लोग एक्सट्रैक्शन नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, रिडक्शन नहीं होगा, उन लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एल्युमिनियम भी है, जिंक, FePb, ये सब जो बीच में जो लेसर आपका मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, उन सब का हम लोग या तो रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग कब करेंगे, जब सल्फाइड ओर होगा, और कैल्सिनेशन कब करेंगे, जब आपका कार्बोनेट ओर होता है बेसिकली। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो अब आपके मन में ये होगा कि ये हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने का जो रीज़न है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने का जो रीज़न है हमारा वो ये, क्योंकि ये सब जो है वो फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है, ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है इसलिए। और ये जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। और इन सब को अगर हम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो बेसिकली इसको नॉर्मल हम लोग क्या कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेन है आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो पार्ट हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और दूसरा ये जो बीच में आते हैं इन सबको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हीट कर देते हैं, सिर्फ हीट कर देंगे, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो लेसर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो लेसर रिएक्टिव मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग कर देने से ही इसका काम हो जाता है, ठीक है। हीट में इन लोगों को जब हम लोग रोस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग और बताना चाहूँगा। अब थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मेटलर्जी जब हम बात करते हैं तो चार चीज़ें होती है, चार ऑपरेशन होता है, जिसको पहला हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, या इसी का एक और नाम है, या ड्रेसिंग भी बोलते हैं कई बार, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। दूसरी बात ये, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड्स, मतलब ओर को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन ऑफ ओर्स, अभी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, रिडक्शन ऑफ ओर्स। उसके बाद हम लोग जो फोर्थ ऑपरेशन यूज़ करते हैं वो होता है रिफाइनिंग, क्योंकि रिडक्शन करने के बाद आपको प्योर मेटल नहीं मिलता है, मेटल तो मिल जाता है लेकिन प्योर नहीं होता, इसलिए रिफाइनिंग ऑफ ओर्स हम लोग कर देते हैं। ये चार ऑपरेशन मेटलर्जी में होता है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, मतलब यहाँ पे जो आपको ज़मीन के अंदर से जो मिनरल से आप ओर जिसको कह रहे निकाले हैं वो ढेले के रूप में होता है, पिसा हुआ तो होता नहीं है, ढेले के रूप में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लम्प्स, जिसको क्या बोलते हैं, लम्प्स बोलते हैं। तो इस ढेले को पहले हम लोग जितना अपने इनिशियल लेवल पे साफ़ सफाई हो सकता है हम लोग करते हैं, हाथ से चुनकर हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, या और भी कुछ फिजिकल तरीके से, मेथड से। तो लम्प्स को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीस देते हैं, क्रशिंग कर देते हैं, ठीक है। क्रशिंग करना मतलब पीस देना, क्रशिंग ऑफ ओर जिसको बोलेंगे। क्रशिंग ऑफ ओर करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टैम्प मिल में डालते हैं, एकदम बारीक पाउडर के रूप में वो एकदम पीस देता है आटे की तरह। अब वो जो आपका ओर है वो आटे के रूप में आ चुका है, लेकिन उसमें अभी क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, उसमें बहुत सारी गंदगी है जिसको हम लोग गैंग ही बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो गैंग और मैट्रिक्स को हम अपने स्टार्टिंग में जितना साफ हो सकता है करने की कोशिश करते हैं, जो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलिए या ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलिए बात, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझना है। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है इसमें भी कुछ हम
मेथड का यूज़ करते हैं। जो पहला मेथड है आपका, जो पहला मेथड है वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आपने हो सकता है आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कन्वेयर बेल्ट इस तरह से आपको ऐसा लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से ये छोटा हो गया थोड़ा सा, यहाँ मैं बना लेता हूँ। यहाँ से जो है आपका ओर ये बढ़ता रहता है इस बेल्ट पे, ये एक बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट, इस पे आपका ओर यहाँ से घूमता जा रहा है, ठीक है। ये बेल्ट घूमते रहता है इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है उस टाइप के ओर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें से या तो गैंग या ओर जो आपका है उसमें से एक का नेचर मैग्नेटिक होगा, मतलब एक मैग्नेटिक होगा या तो ओर या फिर आपका इम्प्योरिटीज़। तो ऐसे में क्या होगा, जो ये ओर आ रहा है आपका आ रहा है, यहाँ पे हम 2 कंटेनर लगाते हैं, 2 कंटेनर। मान लीजिए ये जो यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, तो एक क्या हो रहा है, मैग्नेट चिपक कर इधर चला जा रहा है, लेकिन दूसरा जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है वो यहाँ से हमें यहाँ कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें से हम एक को और बोल देंगे और एक को हम क्या बोल देंगे, इम्प्योरिटीज़ बोल देंगे। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। वो किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कभी क्या होता है कि उसमें आपका जो ओर है वो हल्का होना चाहिए इम्प्योरिटीज़ से। तो उसमें हम लोग इस तरह से आप देखते होंगे एक कंटेनर में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा ओर होता है, ओर में प्लस वाटर होता है, उसमें हम ऑयल ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जो झाग बनकर ऊपर आता है। फिर उसको सुखा के हम लोग फिर आगे की कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो तीसरा तरीका है वो कहलाता है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें एक इंक्लाइन हम इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, हम यहाँ से पानी इस तरह से फ्लो करते, यहाँ पे पानी फ्लो होता है इस प्रकार से, और यहाँ से और या फिर गैंग दोनों में से जो जिसका नेचर है भारी एक होगा। तो और मान लीजिए अगर भारी है तो यहाँ पे अटक जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो कीचड़ के जैसे पानी में बह के यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्प्योरिटीज़ यहाँ कलेक्ट होगा और इस सब में फंस जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस कहलाता है, मेथड कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या कहलाता है, पहला हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद है हमारा ग्रेविटी सेपरेशन, एक हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन, एक हैंड पिकिंग हो गया। तो ये सब कुछ बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का तरीका होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपको अब ओर मिला है उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देने से हमें ओर एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, हम इसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑक्साइड में गर्म करने के लिए इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैल्सिनेशन जब हम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब हम इसको देंगे, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, CeO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये रिएक्शन मतलब ये हीटिंग हम करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग रिडक्शन कर देते हैं। अब एक बार हमने क्या किया, ऑक्साइड में बदला है, और दूसरे प्रोसेस में इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करने का कुछ प्रोसेस होता है, एक होता है कार्बन के थ्रू से, कार्बन या कोक मिलाकर हम जब ऑक्साइड में क्या करते हैं, कार्बन या कोक मिला के उसको हीट करते हैं, और जिससे कि वो या तो कई बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाता है, या कई बार वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाता है, ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड में। तो कहने का इतना सा मतलब है, रिडक्शन जो होगा उसमें से ऑक्साइड को हम लोग, ऑक्साइड जो हमारे पास है मेटालिक ऑक्साइड जो है वहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है हमको बेसिकली। तो दो कैसे हटा सकते हैं, 2 प्रोसेस होता है, ज़रा देख लीजिए कौन कौन से हैं। 2 प्रोसेस होते हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। पहला तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मिलाकर, कार्बन या फिर कोक, ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहने का इतना है, जैसे मान लीजिए मैग्नीज हमारे पास एक मेटल मैग्नीज ऑक्साइड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो हम इसमें कार्बन मिलाएंगे या कोक मिलाकर इसको जब हम हीट करेंगे तो ये मैग्नीज यहाँ से अलग हो जाएगा मेटल, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन होता है, हमने क्या किया, मेटेलिक ऑक्साइड से इसको रिड्यूस करके अपना मेटल को ऑब्टेन किया है, ठीक है। या फिर हम क्या लें, फेरिक ऑक्साइड ले लेते हैं,
Fa2O3, हम क्या कार्बन मिलाकर इसमें या कोक मिलाकर कह लीजिए क्या कर रहे हैं, तो कार्बन मिलाकर हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से आयरन अलग हो जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये कहलाता रिएक्शन, ये हम कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं कार्बन या कोक मिलाकर। मतलब जो ये ऑक्साइड है ये क्या है, ये है पाउडर, ये चूर्ण है, ये क्या है पाउडर, आटे का तरह ये पाउडर इसमें है। इसी में हम क्या कर रहे हैं, कोयला मिला रहे हैं या कोक मिला रहे हैं, कोक, ये एक हमने क्या किया, एक मिक्सचर किया, एक पीस कर महीन महीन इसको मिश्रण हमने पाउडर बना लिया है, अब उसको हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम कि कुछ कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं, कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो सिर्फ कार्बन या फिर कोक के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है। तो प्रॉब्लम आ गया, कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक मेटल का ही यूज़ करके हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। खोज किसने किया सर्वप्रथम इस रिएक्शन का, तो बोलेंगे गोल्डस्मिथ, ठीक है। तो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मिलाकर ऑक्साइड में, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम मिलाकर इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर कहने का इतना सा मतलब है कि कुछ ऐसे ऑक्साइड है जैसे मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है ये कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। दूसरा जो क्रोमियम है, दूसरा जो हम कह रहे हैं क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है ये जिसे हम कहते हैं Cr2O3, ये बेसिकली कार्बन के थ्रू से हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो उसके लिए एल्युमिनियम का हम लोग पाउडर को क्या करते हैं, एल्युमिनियम का जो पाउडर चूर्ण है उसको अपने ऑक्साइड के चूर्ण के साथ मिलाकर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली इसी को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन इसी को बोलते हैं। और मान लीजिए अगर आयरन ले लें, Fe2O3 ले लें और एल्युमिनियम को जब रिएक्ट करेंगे मिश्रण बना के तो यहाँ से हमारा आयरन अलग हो जाएगा और Al2O3, इस रिएक्शन को बेसिकली बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये जो बेसिकली होता है ये हम लोग जो रेल की पटरियाँ होता है उसके बीच जब दरार आ जाता है, जैसे मान लीजिए रेल का पटरी सब है, ठीक है, तो बीच में अगर दरार कहीं आ जाता है तो क्या करेंगे, इसको भरने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोहा का जो ऑक्साइड होता है जिसको Fe2O3 ऑक्साइड में एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। अब इन दोनों का जो मिश्रण है, जो पाउडर है, ये क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड, पाउडर होता है आटे की तरह बहुत पतला, एल्युमिनियम का पाउडर, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, ठीक है, इन दोनों को मान लीजिए हमने क्या किया, इस कंटेनर में मिला दिया, तो इसी को बोलते हैं थर्माइट, इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मेट रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ये समझ में आया आपको एल्यूमिनोथर्मेट रिएक्शन क्या होता है। इसी प्रोसेस से बहुत सारी मशीन में जो होल हो जाता है उसको फिल किया जाता है। रेल में आप देखते हैं इसको थर्मिट वेल्डिंग भी बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, या और बहुत सारे एलॉयज़ बनाने में भी इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैग्नीज का एलॉय बनता है, फेरो एलॉयज़ बोलते हैं जिसको, तो फेरो एलॉयज़ बनाने में भी इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनोथर्मेट रिएक्शन। बात समझ में आई? एलॉयज़ मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, मैग्नीज का हो गया, क्रोमियम का हो गया, तो ये एलॉयज़ बनाने में भी इस रिएक्शन का काम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये होता है हमारा एल्यूमिनोथर्मेट रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें क्या होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये किया भी हुआ है और देखा भी हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। होता क्या है कि हम ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, पाउडर ले लिया, पाउडर के फॉर्म में मैग्नीज ऑक्साइड, और इसमें क्या किया है, एल्यूमिनियम भी ऐड किया है। क्या क्या है इसमें, एल्यूमिनियम का पाउडर और क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड, चाहे वो मैग्नीज ऑक्साइड हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ऑक्साइड, इसमें जब हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं, रिएक्शन तुरंत नहीं होगा। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फायर स्पार्कर यूज़ करते हैं। फायर स्पार्कर, फायर स्पार्कर क्या होता है, जो आपका छुरछुरी हम लोग बोलते हैं ना, छुरछुरी, छुरछुरी डालकर इसको हम लोग को जलाना पड़ता है।
हम ये क्या करें, हम यहाँ क्या करेंगे, छुरी डालेंगे और इसको हीट आग लगा के इसमें डाल देंगे। या फिर मैग्नीशियम का फ्यूज़ भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैग्नीशियम का जो फ्यूज़ होता है उसको जला के इसमें ऐसे करके खोस देंगे, इसमें डाल देंगे, तो ये रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और ये चिंगारी निकलने लगता है। आप वीडियोस भी देख सकते हैं दूसरा, तो वो जो चिंगारी निकलने लग रहा है वो आयरन, इतना ये वास्ट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट यहाँ पर रिलीज होता है, 2600 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हीट कई बार चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको मेटल मिलता है वो एकदम लिक्विड स्टेट में आ जाता है, कुछ देर के बाद ही ये क्या होता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, चाहे वो आयरन हो, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और बहुत सारे पीट में इसको जब हम लोग पीट क्या होता है, इस करके कुछ जो सांचा होता है, ठीक है, जिसमें जैसे फेरो एलॉयज वगैरह बनता है, ठीक है, इसमें डाल दिया जाता है, तो ये 3-4 दिन तक ये हीट रहता है, एकदम गर्म होता है, इस पर खाना भी पकाया जा सकता है, इतना इसमें हीट है, समझिए 3-4 दिन बाद। उसके बाद से जब इसको फोड़ेंगे तो इसमें स्लैग अलग हो जाएगा और आपका जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। जो अगर फेरो में अगर आपका एलॉयज बना रहे हैं तो एलॉयज अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली रिएक्शन होता है, यहाँ पे हीट हमको इसको आग लगाना पड़ता है। ये हमारा छुरी है, या फिर इसको मैग्नीशियम का फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं इस मिश्रण में, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये होता है ये। अब यहाँ से आपके एग्जाम में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो दो बात बोलिएगा कि कार्बन जो है वो क्या करता है, आपका मैंगनीज हो गया, जिसको Mn बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 25 है, क्रोमियम हो गया, ठीक है, Cr जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको कार्बन के द्वारा नहीं किया जा सकता है रिड्यूस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का चूर्ण यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के पाउडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो आप याद रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जो नीचे आपने देखा जो एकदम फ्री स्टेट में पाया जाता है, उन सबको तो बस हीट कर दीजिए, रोस्टिंग कर दीजिए, बस अपना वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।